रुला देने वाला वाकया हदीस पाक में आता है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे और सहाबा का मजमा भी लगा हुआ था। एक यहूदी आया, बूढ़ा था और लागर ऊंटनी पर सवार होकर आया और उसने अपनी ऊंटनी बांधी और पूछता है सहाबा से, अरे मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है? तो सहाबा रजी अल्लाह तआला अजमाइन ने उस बूढ़े यहूदी का हाथ पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले गया और फरमाने लगे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब वो यहूदी कहने लगा, मैंने सुना आप अल्लाह के नबी है, मैंने ये सुना कि आप अल्लाह के नबी हैं। जी वाकई अगर अल्लाह के नबी है, नबी तो तस खाने वाला होता है। मेरे पास सवारी नहीं, ऊंटनी नहीं, ये लागर ऊंटनी है, मुझे अच्छी ऊंटनी चाहिए, मुझे सवारी दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे सहाबा, कौन इसको सवारी देगा? और जो इसको सवारी देगा मैं उसके लिए जन्नत की सवारी की जमानत देता हूं, मैं उसके लिए जन्नत की सवारी की जमानत देता हूं। जी तो साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कई ऊंटनियां हैं, एक ऊंटनी मैं इस यहूदी को देता हूं। तो वो ऊंटनी ले आए और उस यहूदी के हवाले की। वो यहूदी गया, ऊंटनी को बांधा, फिर वापस आ गया, आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, नबी रहमदिल होता है, मेरे कपड़े भी नहीं, मुझे कपड़ा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान किया, ओ मेरे सहाबा, कौन इसको कपड़ा देता है? जो इसको कपड़ा देगा मैं उसके लिए कब्र में कपड़े की जमानत देता हूं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, फरमाया कि ये सस्ता सौदा है, कब्र के में कपड़े मिल जाए, कब्र में लिबास मिल जाए, क़यामत में लिबास मिल जाए, ये सस्ता सौदा है, मैं कपड़े देने के लिए तैयार हूं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला गए और कपड़े लेकर दे दिए। वो आए, कपड़े दिए, कपड़े उसने उठाए, उठाकर और उसको जो है ना ऊंट पर रखे, फिर वापस आ गया। आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी का बंदोबस्त भी हो गया, कपड़े का बंदोबस्त भी हो गया, अभी मैं भूखा हूं, खाने का भी तो बंदोबस्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, और मेरे सहाबा, कौन खाना देगा? सहाबा खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश थे और कहने लगे, ओ यहूदी है, ओ यहूदी, मालिया मिन सबील, मेरे पास इसके खाने के लिए कुछ नहीं है। अंतज़िरु मुज़ु सलासत अय्यामिन, मैं खुद 3 दिन से खाने का इंतजार कर रहा हूं, मैं 3 दिन से भूखा हूं। तो सहाबा को जब ऐलान किया, सहाबा में सन्नाटा छा गया, सारे खामोश हो गए, सर नीचे खुल गया, लगता है किसी के घर में खाना भी नहीं था। लेकिन सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए और ऐलान करने लगे, घर घर जाकर खाना मांगने लगे, अरे भाई खाना दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत बचा दो, हमारी इज्जत बचा दो। घर घर ऐलान करते थे, एक घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, किसी के घर में भी खाना नहीं था। बिलाखिर सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला के दिल में ख्याल आया, वो गए, आप रजी अल्लाह तआला गए और जाके फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला का दरवाजा खटखटाया। फरमाया, फातिमा, आपके अब्बा के यहाँ मेहमान आया हुआ है, खाने का इंतजार है, खाना नहीं मिल रहा, आपके घर में खाना है। वो कहने लगी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से भूखे हैं, मेरे घर में कहां खाना होगा, मेरे घर में भी खाना नहीं। जब जाने लगे फिर बुलाया, वापस आया, फरमाया कि ये मेरा दुपट्टा है, अपना दुपट्टा उतारा और दीवार से ऊपर फेंका, फरमाया ये दुपट्टा लो और जाओ शमऊन यहूदी के पास और यहूदी को जाके कहो कि इसको रहन रख ले और इसके बकदर जौ दे दे, गंदम दे दे, रोटी दे दे, ताकि हमारी इज्जत बच जाए, और ये लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले जाओ और उस यहूदी को खाना दो। तो सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु दुपट्टा लेकर भागते हुए गए शमऊन यहूदी के पास, शमऊन, इनको तोड़ लो, इसके बकदर हमें जौ दो, गंदम दो या रोटी दे दो। जब उसने उसको त्रकड़ी में रखा है
तराजू में रखा, रोने लगे। सुलेमान कहते हैं यहूदी रो नहीं, मुझे गंदुम चाहिए, आटा चाहिए, रोटी चाहिए, मैं उसको यहूदी को देना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बना हुआ है। अब वो रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। कहा क्यों रोता है? सुलेमान फारसी पूछते क्यों रोते हो? कहने लगे मैं इस वजह से रोता हूं, मैंने तौरात में पढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होंगे और उनकी जो बेटी होगी अपना दुपट्टा गैर को खिलाने के लिए रहन रखेगी, अपना दुपट्टा देगी गैर को खिलाने के लिए, अपनी रात के लिए नहीं, गैरों को खिलाने के लिए रहन रखेगी। अब ये रोटी भी लो और मेरा भी हाथ पकड़ो, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले जाओ, मैं भी कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। वो शमून यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रो रहा है, रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर आप भी रोने लगे, सहाबा भी रोने लगे। अब वो यहूदी को रोटी मिली जो बूढ़ा था, वो उसको देखकर वो भी रोने लगा, कहने लगा अरे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? साहबा ने अर्ज किया अरे बूढ़े तुम खाना खाओ, खाना खाने के बाद फिर बताएंगे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, पहले मुझे बताओ। खाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा इस वजह से रो रहे हैं कि ये यहूदी कहता है कि तौरात में ये लिखा हुआ है। अब वो कहने लगा अरे भाई जब ये यहूदी ईमान ले आता है शमून तो मुझे क्या है, मैं भी कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन कलमा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर नहीं पढ़ूंगा। हाँ, ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। हाँ, फरमाया कि अगर आवाज दी, जोर से कहा, और मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कलमा तो पढ़ता हूं लेकिन आपके हाथ पर नहीं। जोर से कहा या अल्लाह अगर तूने मेरे ईमान को कबूल कर लिया, मेरे दीन के लिए, मुझे इस्लाम के लिए कबूल कर लिया तो फौरन मेरी रूह कब्ज कर ले। अल्लाहुम्मा इन तक़ब्बलत दीनी फक़ज़ी अर्रूह अस्सा, और मैं मेरी रूह अभी निकाल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, देखते फौरन धड़म होके गिरा और फौरन मर गया। हाँ, कैसा ईमान लाया होगा वो बूढ़ा, कैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की होगी, कैसे उसने अल्लाह को याद किया, फौरन मर गया और अल्लाह को प्यारे हो गए। एक नमाज भी नहीं पढ़ी, थोड़ी देर इबादत भी नहीं की, फौरन मरा और फौरन जन्नत में दाखिल हो गया। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए जिस मौत पर अल्लाह भी खुश हो और अल्लाह का महबूब भी खुश हो, और जिस मौत पर है हमें भी फख्र हो, रश्क आए, इंसानियत को भी रश्क आए। अल्लाह ताला हमें ऐसी